जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का 5वां पार्ट वीडियो। इसके पहले हम लोगों ने 4 पार्ट तक अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। जो भी छात्र उन वीडियो को नहीं देखे हैं, हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ से उन वीडियो को देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप सभी वीडियो देख सकते हैं। ओके, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए, विद आंसर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इस सीरीज के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ओके, अगर आप इस सीरीज के सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क ला पाएंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि जो भी छात्र हमारे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं यानी पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तभी हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन मिल पाएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। ओके, प्रश्न संख्या 201। अभी तक हम लोगों ने 200 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 201 से। क्वेश्चन है, औरंगजेब की आखिरी रात की घटना किस किले से संबंध है? आपके पाठ्यक्रम में एक अध्याय है औरंगजेब की आखिरी रात। ओके, एकांकी है जो कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई है। तो आपको बताना है कि औरंगजेब की आखिरी रात की घटना किस किले से संबंध है। 4 ऑप्शन दिए हैं, लाल किला, किशनगढ़ का किला, आमेर का किला या अहमदाबाद का किला। तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, अहमदाबाद का किला। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा अहमदनगर का किला। क्या देखने को मिलेगा? अहमदनगर का किला। तो वो भी राइट ऑप्शन है। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 202। औरंगजेब की मृत्यु किस सन में हुई थी? ये बताना है। औरंगजेब की मृत्यु किस सन में हुई थी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, 1806, 1857, 1706, 1757। देखिए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1706। वैसे तो इसकी मृत्यु हुई थी 4 मार्च 1707 ईस्वी में, बट इसमें दिया है 1706, तो यही होगा। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। देखिए, ये जब बहुत अत्याचार किया था, हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि औरंगजेब ने हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार किया। उन्हें ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने का कार्य किया और बहुत सारे उनके ऊपर कर लगाए। तो इसकी मृत्यु हो गई थी 1707 ईस्वी में। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 203। निम्नलिखित में से राम कुमार वर्मा का एकांकी नहीं है? बताना है। 4 ऑप्शन है, कौमुदी महोत्सव, चारुमित्रा, पृथ्वीराज की आंखें, रीढ़ की हड्डी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रीढ़ की हड्डी। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एकांकी नहीं है। तो ये है किसका? जगदीश चंद्र माथुर का। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर, ये एकांकी किसका है? जगदीश चंद्र माथुर। ओके, इस एकांकी में स्त्रियों के प्रति समाज में व्याप्त बुराइयां और उनके साहस, शिक्षा एवं आत्मविश्वास को जगाने के लिए काफ़ी चीज़ें दी गई हैं। ओके, तो अगर आप इस नाटक को पढ़ते हैं, इस एकांकी को पढ़ते हैं, तो आप आसानी से अच्छी चीज़ें जान पाएंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 204। औरंगजेब की आखिरी रात नाटक में किस स्थान का वर्णन है? बताना है। औरंगजेब की आखिरी रात नाटक में किस स्थान का वर्णन है? ग्वालियर का किला, झांसी का किला, अहमदनगर का किला या कलिंजर का किला? कई बार बता चुके हैं, इजी क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, अहमदनगर का किला। तो सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, औरंगजेब की आखिरी रात नाटक में किस स्थान का वर्णन है? अहमदनगर का किला। औरंगजेब को एक और नाम से भी जाना जाता है, आलमगीर
ओके, कहीं कहीं आलमगीर दिया होगा तो औरंगजेब के विषय में ही चर्चा होगा। ओके, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। मौत के समय औरंगजेब अहमदनगर के किले में चला गया था। वो वहाँ सिर्फ अपनी पुत्री के साथ रहता था। ओके, उसकी पुत्री का नाम जीनत था। वह स्वयं अपने जीवन की लड़ाइयों से थक चुका था और अंतिम समय में वो खांसी से बेहद परेशान हो गया था और वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए थे। तो याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 205। डॉक्टर रामकुमार वर्मा एकांकीकार हैं। ये राजकुमार नहीं है, रामकुमार है, तो याद रखेंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा एकांकीकार हैं। डॉक्टर इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की थी। तो जो भी छात्र पीएचडी कर लेंगे वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकेंगे। ओके, तो 4 ऑप्शन है। द्विवेदी युगीन, प्रसाद कालीन, प्रगतिवाद युगीन, प्रयोजनवाद युगीन। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रयोजनवाद युगीन। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा एकांकीकार हैं। किस प्रकार के? प्रयोजनवाद योगीन। ओके, इन्हें आधुनिक एकांकी का जन्मदाता भी माना जाता है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना। कभी कभी आपके एग्जाम में बन जाता है क्वेश्चन कि आधुनिक एकांकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा को ही कहा जाता है। इन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में बहुत सारे एकांकी लिखे, जैसे पृथ्वीराज की आँखें, चारुमित्रा, रेशमिटाई, सप्तकिरण, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, रजत रश्मि, रिमझिम, विभूति आदि बहुत सारी रचनाएं अपने छोटे से जीवन काल में की हैं। ओके, तो ये भी सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 206। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी में वर्णित घटना स्थल है। आपको बताना है औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी में वर्णित घटना स्थल है। तो 4 ऑप्शन है। अहमदनगर का किला, मैसूर का किला, कुंभलगढ़ का किला, सिंघलगढ़ का किला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, अहमदनगर का किला। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। औरंगजेब की आखिरी रात, आखिरी रात किसी भी व्यक्ति या किसी भी विशेष व्यक्ति का आखिरी रात होता है कि उसके मृत्यु का दिन। ओके, आखिरी रात किसे कहा जाता है? मृत्यु का दिन, यानी इसके बाद अब उसकी जीवन काल का कोई भी रात आने वाला नहीं है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। प्रश्न संख्या 207। औरंगजेब की आखिरी रात की पात्रा जीनत है। आपको हम बता दें कि इस औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी में कुल 4 या 5 पात्र हैं। ओके, तो इसमें पूछा गया है कि औरंगजेब की आखिरी रात की पात्रा जीनत हैं। औरंगजेब की मंत्री, औरंगजेब की प्रेयसी, प्रेयसी मतलब होता है प्रेमिका। ओके, औरंगजेब की पुत्री, औरंगजेब की दरबार की नर्तक यानी नृत्य करने वाली। देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, औरंगजेब की पुत्री। औरंगजेब की पुत्री का नाम होता है जीनत, यानी सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कहीं कहीं आपको जिन्नतुन निसा भी देखने को मिलेगा, तो वो भी करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, औरंगजेब की आखिरी रात की पात्रा जीनत औरंगजेब की पुत्री है। जैसा कि हमने बताया कि इस एकांकी में कुल 4 या 5 पात्र हैं। पहला है आलमगीर, जिसे औरंगजेब भी कहा जाता है। ओके, जीनतुन निसा यानी जीनत, करीम, हाकिम, कातिब। ओके, इसमें केवल एक ही स्त्री पात्र है जो जीनत है, औरंगजेब की पुत्री। ओके, बाकी सारे पुरुष पात्र हैं। और इसमें जो 2 मुख्य पात्र हैं औरंगजेब और जीनत, यानी बाप और बेटी 2 मुख्य पात्र हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। जो भी छात्र अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हो, यानी पहली बार आए हो या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना। व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी आप सोशल नेटवर्किंग चलाते हो उस पर इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि इस वीडियो का हेल्प उनको भी मिल सके। आई होप कि आप लोगों ने
इन सभी चीज़ों को कर लिया होगा, वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। चलिए देखते हैं 208 नंबर। पृथ्वीराज की आंखें किसका एकांकी संग्रह है? बताना है। पृथ्वीराज की आंखें किसका एकांकी संग्रह है? तो 4 ऑप्शन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर या डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें किसका एकांकी संग्रह है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हम ये तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं। ओके, फिर एक बार बता दे रहे हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा अपने छोटे से जीवन काल में बहुत सारी रचनाएं की हैं, जैसे चारुमित्रा, रेशमी टाई, सप्त किरण, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, रजत रश्मि, रिमझिम, विभूति, बादल की मृत्यु। तो बहुत सारी रचनाएं की हैं, इसमें से कोई भी रचना आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आई होप कि आपने इसको याद भी कर लिया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 209। बादल की मृत्यु किस नाटककार की रचना है? बताना है। बादल की मृत्यु किस नाटककार की रचना है? अभी हमने बताया इसको। 4 ऑप्शन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल। देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बादल की मृत्यु किस नाटककार की रचना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ओके, इनकी सभी रचनाएं आपको याद कर लेना है। इनकी एक रचना आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। ओके, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 210। जहां पना खुदा को याद कीजिए, सोने की कोशिश कीजिए, किसका कथन है? जहां पना खुदा को याद कीजिए, सोने की कोशिश कीजिए, यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन है, करीम, हाकिम, जीनत, सेवक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, जीनत। ओके, देखिए जहां पना मतलब औरंगजेब की पुत्री। जीनत कौन है? औरंगजेब की पुत्री। ये अपने पिता औरंगजेब से कह रही है अंतिम समय में, जब उसकी मृत्यु होने वाली है, तो कह रही है कि आप खुदा को याद कीजिए और सोने की कोशिश कीजिए। उसको नींद कहाँ आ रहा था? वो अंतिम समय में अपने द्वारा किए गए अत्याचारों को याद कर करके सारी रात जागता था। बहुत अत्याचार किया था। आपने छत्रपति शिवाजी का नाम सुना ही होगा। उनके पुत्र संभाजी को इस्लाम कबूल न करने पर हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। न जाने कितने लोगों को, हिंदू मंदिरों को इसने तोड़वाया। इसने 1699 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। बहुत अत्याचार, जजिया कर लगाया, हिंदुओं के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए, ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराने का कार्य किया। तो उन सभी चीज़ों को अंतिम समय में याद करके बहुत पछता रहा था, रो रहा था। और क्या हुआ था कि उसको नींद नहीं आ रहा। तो उसकी बेटी जो थी जीनत, अंतिम समय में सिर्फ वही उसके पास थी, अहमदनगर के किले में। तो वही कह रही है कि जहाँ पना खुदा को याद कीजिए, कि अल्लाह खुदा को याद कीजिए और सोने की कोशिश कीजिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 211। निम्नांकित में से कातिब कौन है? बताना है। निम्नांकित में से कातिब कौन है? औरंगजेब की आखिरी रात की कहानी में 2 मुख्य पात्र हैं, औरंगजेब और जीनत, यानी बाप और बेटी। बाकी अन्य जो भी पात्र हैं वो गौड़ पात्र हैं, जैसे कातिब, करीम, हाकिम। ओके, तो सब औरंगजेब के दरबार में रहते थे। करीम का कार्य था सेवा के लिए तत्पर रहने वाला सिपाही है, हमेशा सेवा के लिए तैयार रहता था। और हाकिम था अवसर के अनुरूप कार्य करने वाला वाकपट। ओके, और यहाँ पूछा गया है कातिब कौन है? तो कातिब कौन है? वो लिखने वाला। तो 4 ऑप्शन है, जैसा कि सिपाही, सेवा करने वाला, लिखने वाला, चिकित्सक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, लिखने वाला। कातिब कौन है? लिखने वाला। ओके, तो सिपाही कौन है? करीम। और अवसर के अनुसार कार्य करने वाला वाकपट कौन है? हाकिम। तो ये भी याद रखना, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे
प्रश्न संख्या 212। आप तंदुरुस्त होकर अपनी रियाया का दर्दो गम को दूर करते हुए 100 साल तक सलामत रहेंगे। पंक्ति में रियाया का आशय है। देखिए रियाया का क्या आशय है ये पूछा गया है इसमें। 4 ऑप्शन है। रियायत करने वाला, जनता, नरमी न बरतने वाला, शासक वर्ग। रियाया का अर्थ होता है जनता, जनता जनार्दन लोकतंत्र। ओके, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप तंदुरुस्त होकर अपनी रियाया का दर्द व गम को दूर करते हुए 100 साल तक सलामत रहेंगे। ये कौन कह रही है? जीनत, उसकी पुत्री। और रियाया का अर्थ यहाँ पूछा गया है तो वो है जनता। याद रखेंगे, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 213। पाठ्यक्रम में कुल कितनी एकांकी हैं? आपके पाठ्य पुस्तक में कुल कितने एकांकी हैं? ओके, एकांकी का अर्थ हम बता चुके हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में कुल कितने एकांकी हैं ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन है, 5, 6, 7, 8। देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 7। आपके पाठ्यक्रम में टोटल 7 एकांकी हैं। ओके, याद रखेंगे। नाटक की संख्या पूछे तो 2 नाटक हैं और 4 द्रुत पाठ हैं। एकांकी जैसे औरंगजेब की आखिरी रात, इसको डॉक्टर कुमार वर्मा ने लिखा है। स्ट्राइक भुवनेश्वर ने लिखा है। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर। मम्मी ठकुराइन लक्ष्मी नारायण लाल। नए मेहमान उदय शंकर भट्ट। सूखी डाली उपेंद्र नाथ अस्क। सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर। ये हो गए 7 एकांकी। अगर नाटक की बात करें तो ध्रुव स्वामी, जयशंकर प्रसाद। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश। द्रुत पाठ की बात करें, अगर द्रुत पाठ की बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरि कृष्णा प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, धर्मवीर भारती। ओके, तो ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 214। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी है, ये बताना है। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी है। सामाजिक, ऐतिहासिक, पारिवारिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऐतिहासिक। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी है। कैसा? ऐतिहासिक। तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 215। अपने अंतिम समय में आलमगीर यानी औरंगजेब ने कातिब को क्यों बुलवाया था, बताना है। अपने अंतिम समय में औरंगजेब या आलमगीर ने कातिब को क्यों बुलवाया था? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अपनी वसीयत लिखवाने के लिए, अपने गुनाहों का माफ़ीनामा लिखवाने के लिए, बेटों को खत लिखने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, अपने गुनाहों का माफ़ीनामा लिखवाने के लिए। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत गुनाह किया था, काफ़ी अत्याचार किया था, जैसा कि हम बता चुके हैं। ओके, तो अपने गुनाहों का माफ़ीनामा लिखवाने के लिए ये अंतिम समय में कातिब को बुलवाया था। कातिब कौन है? लिखने वाला। ओके, वैसे करीम कौन है? एक सिपाही है। हाकिम कौन है? अवसर के अनुकूल कार्य करने वाला। ये सभी लोग औरंगजेब के दरबार में रहते थे। ओके, तो याद रखेंगे बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 216। औरंगजेब की आखिरी रात नाटक में औरंगजेब की बेटी का नाम है। इजी क्वेश्चन है, कई बार बता चुके हैं हम आपको। बताना है कि औरंगजेब की आखिरी रात नाटक में औरंगजेब की बेटी का नाम है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आप। तो 4 ऑप्शन है। जीनत अमान, जिंता उन्निसा बेगम, रजिया सलमा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जीनत उन्निसा बेगम। ये जिंता नहीं है, जीनत है। ओके, तो औरंगजेब की बेटी का नाम है जीनत उन्निसा बेगम। जीनत ही अपने पिताजी को आलम या आलमगीर कह सकते हैं या औरंगजेब कह सकते हैं, उनको गुलाब जल पिला रही थी अंतिम समय में।
ओके। अंतिम समय में सिर्फ वही उनके पास अहमदनगर के किले में थी, बाकी उसके बेटे सब उससे दूर थे। तो याद रखना बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 217। तीनों पुरुष किसके खेल के बारे में बातें कर रहे हैं? बताना है। तीनों पुरुष किसके खेल के बारे में बातें कर रहे हैं? ब्रिज, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्रिज। ओके, ये क्वेश्चन आपके पाठ्यक्रम में एक स्ट्राइक एकांकी है जो कि भुवनेश्वर प्रसाद द्वारा लिखित है, उसी से लिया गया है। ओके, ये इस एकांकी में स्ट्राइक एकांकी में स्त्री पुरुष के वैवाहिक जीवन पर आधारित ये एकांकी है। ओके, इसमें 3 दृश्य हैं, 3 दृश्यों को विभाजित किया गया है इस एकांकी को। तो याद रखिए ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तीनों पुरुष किस खेल के बारे में बात कर रहे हैं? तो ब्रिज। तो ये आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 218। भुवनेश्वर किसके मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित रहे? बताना है। भुवनेश्वर किसके मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित रहे? तो 4 ऑप्शन है, जैनेन्द्र, फ्रायड, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, फ्रायड। ओके, भुवनेश्वर जो ये फ्रायड जो है एक विद्वान है, तो उनसे ये मनोविश्लेषण से प्रभावित रहे भुवनेश्वर। ओके, इनका पूरा नाम है भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। तो ये भी याद रखना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। सिर्फ फ्रायड ही नहीं, भुवनेश्वर के लेखन में इब्सन, लॉरेंस, फ्रायड आदि जैसे विद्वानों का प्रभाव देखने को मिलता है। ओके, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 219। स्ट्राइक एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? ये बताना है। स्ट्राइक एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? अगर आपने पढ़ा होगा तो आसानी से ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो 4 ऑप्शन है, स्त्री, युवक, श्रीचंद्र, उक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा श्रीचंद्र। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्ट्राइक एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? श्रीचंद्र। दोस्तों अभी हम आपको इसमें जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जब ये सीरीज ख़त्म हो जाएगी तो हम प्रत्येक चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरह से समझाएंगे, एक एक चैप्टर का वीडियो लेकर आएंगे जिसमें पूरी कहानी विस्तार पूर्वक दी हुई होगी, तो इससे आप और आसानी से समझ सकेंगे। फिलहाल अभी आपके पास समय कम है, इसलिए इस क्वेश्चन को, इस सीरीज को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 220। लॉटरी एकांकी के लेखक कौन है? बताना है। लॉटरी एकांकी के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, श्री लाल शुक्ल, भुवनेश्वर प्रसाद, राम कुमार वर्मा। देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा भुवनेश्वर प्रसाद। ओके, इनका पूरा नाम है भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो लॉटरी एकांकी के लेखक कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। ओके, इन्होंने सिर्फ लॉटरी ही नहीं बहुत सारी एकांकी लिखी हैं, जैसे श्यामा, पतिता, साम्यहीन, साम्यवादी, प्रतिभा का विवाह, रहस्य, रोमांच, मृत्यु, कठपुतलियाँ आदि इनकी एकांकी हैं। ओके, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 221। भुवनेश्वर का कठपुतलियाँ नामक एकांकी किस वर्ष लिखा गया? 4 ऑप्शन है, 1944, 1942, 1955 या फिर 1960। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1942। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमने जितने भी अभी बताए थे भुवनेश्वर की एकांकी, उन सभी एकांकी को आपको याद रखना है। ओके, कोई भी एकांकी पूछा जाता है, कभी कभी उसका सन भी पूछ लिया जाता है कि इसका प्रकाशन कब हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1942। बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 222। अनुभवी पुरुष श्रीचंद्र पर क्या करता है? व्यंग, नमस्कार, उक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, व्यंग। अनुभवी पुरुष श्रीचंद्र
क्या करता है? व्यंग्य करता है। ओके, स्ट्राइक एकांकी का ये मुख्य पात्र है, प्रधान पात्र है, ये भी आप याद रखें। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 223। कौन स्टेशन के बुक स्टॉल पर किताब देख रही थी? कौन स्टेशन के बुक स्टॉल पर किताब देख रही थी? ये सभी प्रश्न स्ट्राइक से हैं। ओके, दासी, स्त्री, मित्तल, उक्त सभी। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्त्री, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन स्टेशन के बुक स्टॉल पर किताब देख रही थी? स्त्री, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 224। स्त्री कहाँ जाने के लिए उतावली होती है? कानपुर, पटना, उन्नाव, लखनऊ। तो बताना है, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, लखनऊ। स्त्री कहाँ जाने के लिए उतावली होती है? तो कहाँ जाने के लिए? लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ओके, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 225। मैं कहना चाहता था कि दोनों ने अपनी अपनी जगह को समझ लिया है। कथन में ये दोनों कौन हैं? पति और पत्नी, युवक और पुरुष, चपरासी और पुरुष, ड्राइवर और पुरुष। देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, पति और पत्नी। ओके, कथन है कि मैं कहना चाहता था कि दोनों ने अपनी अपनी जगह को समझ लिया है। ये कथन पति और पत्नी के बीच हो रहा है। ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 226। इनमें से कौन सी एकांकी भुवनेश्वर की नहीं है? बताना है कि कौन सी एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव की नहीं है? स्ट्राइक, प्रतिमा का विवाह, ये प्रतिमा नहीं है, प्रतिभा का विवाह, लॉटरी, ताजमहल के आंसू। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ताजमहल के आंसू, ये भुवनेश्वर प्रसाद की नहीं है। ओके, ये रचना भुवनेश्वर प्रसाद की नहीं है किसकी? लक्ष्मी नारायण लाल। ओके, ताजमहल के आंसू किसकी एकांकी है? लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल की और भी एकांकी हैं, जैसे दूसरा दरवाजा, औलादी, बेटा, और भी सारी एकांकी हैं, तो याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 227। कारवां एकांकी संग्रह है, ये बताना है कारवां एकांकी संग्रह है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, भुवनेश्वर का, जगदीश चंद्र माथुर का, लक्ष्मी नारायण लाल का। तो कारवां एकांकी संग्रह किसका है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, भुवनेश्वर का। ओके, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए भुवनेश्वर प्रसाद के 6 एकांकियों का संग्रह सन 1935 ईस्वी में कारवां नाम से प्रकाशित हुआ था। तो कारवां एकांकी संग्रह किसका है? भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। याद रखेंगे, बी आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 228। निम्नलिखित में से भुवनेश्वर का एकांकी नहीं है? 4 ऑप्शन हैं, खामोशी, ऊसर, सीकों की गाड़ी, रेशमी टाई। इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, रेशमी टाई। भुवनेश्वर की एकांकी नहीं है रेशमी टाई। ये फिर है किसकी? ये है राम कुमार वर्मा का। ओके, किसकी एकांकी है? राम कुमार वर्मा का। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 229। आपके पाठ्यक्रम में ऐसी कौन सी एकांकी है जिसमें पात्रों की नाम की जगह स्त्री, पुरुष अथवा युवक का प्रयोग किया गया है? तो 4 ऑप्शन है, सीमा रेखा, ताजमहल के आंसू, स्ट्राइक, बादल की मृत्यु। देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, स्ट्राइक। ओके, स्ट्राइक में स्त्री, पुरुष और युवक का प्रयोग किया गया है पात्रों की जगह। याद रखेंगे, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 230। स्ट्राइक एकांकी का कथ्य है, बताना है स्ट्राइक एकांकी का कथ्य है।
तो चार ऑप्शन है। पुनर्विवाह की समस्या, आधुनिक संभ्रांत दंपत्ति की विडंबनाओं का उकेरना, स्त्री त्रासदी, उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, आधुनिक संभ्रांत दंपत्ति की विडंबनाओं को उकेरना। तो बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 231। श्री चंद्र किस एकांकी का पात्र है? सूखी डाली, स्ट्राइक, औरंगजेब की आखिरी रात, भोर का तारा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्ट्राइक। श्री चंद्र किस एकांकी का पात्र है? स्ट्राइक। ओके, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्ट्राइक का मुख्य पात्र श्री चंद्र ही है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 232। निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी भुवनेश्वर का नहीं है? ये बताना है। कौन सा एकांकी भुवनेश्वर का नहीं है? श्यामा, एक साम्यहीन साम्यवादी, स्ट्राइक, एक घूंट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक घूंट। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक घूंट किसकी एकांकी है? जयशंकर प्रसाद, याद रखेंगे। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 233। निम्नलिखित में से भुवनेश्वर का एकांकी है, बताना है। कौन सा एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव जी का है? चार ऑप्शन है। भोर का तारा, बादल की मृत्यु, लक्ष्मी का स्वागत, प्रतिभा का विवाह। ये प्रतिमा नहीं, ये प्रतिभा है। ओके, तो याद रखेंगे। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रतिभा का विवाह। ओके, भुवनेश्वर का एकांकी है प्रतिभा का विवाह। अच्छा, भोर का तारा एकांकी किसका है? जगदीश चंद्र माथुर। और बादल की मृत्यु डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और लक्ष्मी का स्वागत किसका है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 234। कौन युवक से यह पूछता है कि आप लोगों ने दुनिया को क्या दिया? बताना है। कौन युवक से यह पूछता है कि आप लोगों ने दुनिया को क्या दिया? चार ऑप्शन है। पुरुष, मालिक, नौकर, स्त्री। देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पुरुष। ये प्रश्न स्ट्राइक से लिया गया है। ओके, तो ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 235। स्ट्राइक एकांकी में किस समस्या को दर्शाया गया है? बताना है आप सभी को। स्ट्राइक एकांकी में किस समस्या को दर्शाया गया है? श्रमिकों की समस्या, दाम्पत्य जीवन की समस्या, कामगारों की समस्या, बेरोजगारों की समस्या। देखिए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, दाम्पत्य जीवन की समस्या। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भुवनेश्वर प्रसाद द्वारा लिखित स्ट्राइक एकांकी का कथानक स्त्री पुरुष की वैवाहिक जीवन समस्या पर आधारित है। इन्होंने सामाजिक, यौन और दाम्पत्य समस्याओं को उभारा है। कहीं कहीं इनका व्यंग्य भी देखने को आपको मिलता है इस एकांकी में। ओके, तो बी आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 236। भुवनेश्वर द्वारा लिखित एकांकी संग्रह का नाम है? बताना है आप सभी को। भुवनेश्वर द्वारा लिखित एकांकी संग्रह का नाम है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, कारवां। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या है? कारवां। आपको हम बता ही चुके हैं कि भुवनेश्वर प्रसाद ने 6 एकांकियों का संग्रह सन 1935 में कारवां नाम से प्रकाशित हुआ था। ओके, तो याद रखना डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक घूंट किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। बादल की मृत्यु किसकी रचना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 237। आइए मेरे होटल में आइए, आपकी फैक्ट्री में तो कल स्ट्राइक हो गई, किसका है? ये कथन किसका है? आइए मेरे होटल में आइए, आपकी फैक्ट्री में तो कल स्ट्राइक हो गई। बताना है ये कथन किसका है। स्ट्राइक का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे मोदी जी ने पाकिस्तान के बालाकोट में स्ट्राइक करा दिया था। स्ट्राइक का मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं प्रहार। ओके, क्या? प्रहार। स्ट्राइक का मतलब प्रहार। ओके,
तो ये कथन किसका है ये बताना है आपको। युवक, पुरुष, चपरासी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ये कथन है युवक का, ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखेंगे ये कथन किसका है, युवक का, तो ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 238। स्ट्राइक एकांकी में कौन कहता है कि स्त्री पुरुष तो जीवन की मशीन के दो पुर्जे हैं। बताना है कि स्ट्राइक एकांकी में यह कौन कहता है कि स्त्री और पुरुष जीवन की मशीन के दो पुर्जे हैं। 4 ऑप्शन हैं, पुरुष, युवक, स्त्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा युवक, बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये कथन किसका है, युवक का। ओके, तो याद रखेंगे बी आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 239। एक मध्यवर्गीय बंगले के खाने का कमरा जो बरामदे में पर्दे डालकर बना लिया गया है, एक बड़ा साइड टेबल जिस पर चीनी के बर्तन जानते हैं, चीनी मिट्टी जिसे अपने यहाँ बोला जाता है, बर्तन, प्लेट, प्याले नुमाइश ढंग से रखे हैं। नुमाइश मतलब दिखावे के ढंग से, अच्छे लगे, ओके, ढंग से रखे हैं। यह किस एकांकी के प्रारंभ में लिया गया रंग संकेत है, ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन है आपके सामने, औरंगजेब की आखिरी रात, स्ट्राइक, सीमा रेखा, मम्मी, ठकुराइन। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्ट्राइक, तो बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई वर्षों से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को आप जरूर याद रखेंगे। ओके, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 240। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म किस सन में हुआ, ये बताना है। 4 ऑप्शन है 1917, 1920, 1925, 1900। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1917। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म किस सन में हुआ, 1917, और इनके प्रथम एकांकी संग्रह का नाम था भोर का तारा, जो 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ओके, ये भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 241। भोर का तारा एकांकी के लेखक हैं, अभी हमने बताया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 4 ऑप्शन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर, जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट। तो बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। याद रखेंगे इसका प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था। ये जगदीश चंद्र माथुर का प्रथम एकांकी संग्रह था। ओके, ये भी याद रखेंगे। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 242। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म किस स्थान पर हुआ था। अभी सन पूछा गया था, अब स्थान पूछा जा रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, पटना, खुर्जा, नागपुर, सतना। देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा खुर्जा। ओके, तो खुर्जा नामक नगर में हुआ था इनका जन्म। कब हुआ था, अभी हमने बताया 1917। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है, आपके एग्जाम की दृष्टि से दोनों महत्वपूर्ण है। ओके, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 243। पहला राजा नाटक कितने अंकों में विभाजित है। पहला राजा नाटक कितने अंकों में विभाजित है। 7 अंकों में, 3 अंकों में, 5 अंकों में, 2 अंकों में। तो बताना है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 अंकों में। ओके, तो बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पहला राजा नाटक कितने अंकों में विभाजित है, 3 अंकों में। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 244। कोणार्क का प्रकाशन किस सन में हुआ। ओके, ये बताना है, कोणार्क का प्रकाशन किस सन में हुआ। सन 1952, 1953, 1951, 1960। देखिए राइट ऑप्शन है सन 1951। कोणार्क एक नाटक है जो कि जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है। इसी नाटक से जगदीश चंद्र माथुर को प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। ओके, यानी प्रसिद्ध हुए थे इसी नाटक से। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 245। जगदीश चंद्र माथुर के प्रथम एकांकी संग्रह का नाम बताइए।
जगदीश चंद्र माथुर के प्रथम एकांकी संग्रह का नाम बताइए। 4 ऑप्शन हैं, भोर का तारा, गगन सवारी, कोणार्क, इनमें से कोई नहीं। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, भोर का तारा। ओके, इसको हम बता चुके हैं। इसका प्रकाशन हुआ था 1946 ईस्वी में, याद रखेंगे। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 246। छाया, मैंने तुम्हारा प्रभात नष्ट नहीं किया है, प्रभात तो अब होगा, कथन किसका है? देखिए भोर का तारा जो कि जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखित एकांकी है, आपके पाठ्यक्रम में है। उसी का एक पात्र है छाया। छाया एक लड़की का नाम है, जिसमें एक पात्र है शेखर, इसी भोर के तारे में। तो शेखर छाया से बहुत प्रेम करता है। आप कह सकते हैं कि छाया जो है शेखर की पत्नी है। ओके, तो शेखर का जो काम होता है, उसके जीवन में 2 ही काम है। पहला काम छाया से प्रेम करना और दूसरा काम कविता लिखना। देखिए आप ऐसा नहीं करना कि कोई छाया नाम से लड़की से प्रेम करने लगो। आपका 2 काम होना चाहिए कि आप हमारा वीडियो देखें और अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क लाएं। ओके, ये नहीं कि प्रेम प्रेम के चक्कर में फंस जाएं। तो इसमें पूछा गया है कि छाया, मैंने तुम्हारा प्रभात नष्ट नहीं किया, प्रभात तो अब होगा, किसका कथन है? 4 ऑप्शन है, माधव, शेखर, देवदत्त, तोरमाड़। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, देखेंगे अगला प्रश्न 47। इनमें से कौन सी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर की नहीं है? ध्यान देना, इनमें से कौन सी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर की नहीं है? कोणार्क, मेरी बांसुरी, भोर का तारा, नए मेहमान। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नए मेहमान। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। यह है किसका? उदय शंकर भट्ट का। नए मेहमान किसका एकांकी है? उदय शंकर भट्ट, याद रखेंगे। तो डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 248। भोर का तारा एकांकी में प्रयुक्त गीत अंगुलियां आतुर तुरत पसार, किस्ते नीले पटका छोर, किस पात्र ने गाया है? ये बताना है। शेखर, मदन, माधव, छाया। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शेखर। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। शेखर कौन है? भोर के तारा का एक पात्र है, आप कह सकते हैं प्रमुख पात्र है। ओके, जो छाया से बहुत प्रेम करता है। छाया कौन है? शेखर की पत्नी है। ओके, इससे शेखर बहुत प्रेम करता है। शेखर का 2 ही काम होता है जीवन काल में उसके, एक छाया से प्रेम करना और दूसरा कविता या कहानी लिखना। ओके, तो याद रखेंगे ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 249। शेखर की पत्नी का क्या नाम है? बताना है। शेखर की पत्नी का क्या नाम है? माया, मालविका, छाया, शिवानी। इजी क्वेश्चन है, हम कई बार बता चुके हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, छाया। ओके, शेखर की पत्नी का क्या नाम है? छाया। शेखर उसे बेहद प्यार करता है। वो कहता है कि हमारे जीवन में 2 ही काम है, पहला छाया से प्रेम करना और दूसरा कविता कहानी लिखना। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन। संख्या 250। जगदीश चंद्र माथुर के किस एकांकी का अभिनय म्योर हॉस्टल इलाहाबाद में हुआ और प्रकाशन सरस्वती में? कलिंग विजय, मकड़ी जाला, मेरी बांसुरी, भोर का तारा। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरी बांसुरी। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम बताते हैं आपको कि सन 1936 ईस्वी में माथुर जी का पहला प्रकाश एकांकी मेरी बांसुरी का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में संपादन हुआ था। तो याद रखेंगे सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करके देना। ओके, जो भी छात्र अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।